बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, मैं कुर्बान जाऊँ उस पाक रब ज़ात पर जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का हम जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है कि उन्होंने हमें रमज़ानुल मुबारक जैसे अज़ीम माह मुबारक से नवाज़ा, जिसमें हमारे लिए बड़े फ़ायदे छुपे हुए हैं। प्यारे दोस्तों, इस माह मुबारक की फ़जीलत का अंदाज़ा सिर्फ़ यहाँ से लगा सकते हैं कि ये ऐसा माह मुबारक है जिसमें रोज़ों जैसी फ़र्ज़ इबादत की जाती है। इस माह मुबारक के 3 अशरे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला अशरा है वो रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है, क्योंकि इसी आखिरी अशरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा इबादत में मशगूल रहते हैं। इसी आखिरी अशरे में कुरान हकीम जैसी कुरान किताब नाजिल हुई और इसी आखिरी अशरे में एतकाफ़ जैसी इबादत होती है। रमज़ानुल मुबारक की और भी बड़ी फ़जीलतें हैं, जैसे कि रमज़ानुल मुबारक में सुन्नत नमाज का फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ नमाज का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर कर दिया जाता है। उसके अलावा कुरान हकीम का हर एक हुर्फ़ पढ़ने के बदले हमें 10 नेकियां मिलती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि इस माह मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जितना राज़ी कर सकते हैं करें, कि अपनी इबादत के साथ कुरान पाक की तिलावत के साथ अल्लाह के पाक सिफ़ाती नामों को पढ़कर या फिर कोई और नेकी का अमल करके अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा मौज़ाती वजीफ़ा पेश करने जा रहा हूँ कि जो भी लोग रिज़्क़ की वजह से रिज़्क़ के मसाइल से दो चार हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें बेहिसाब रिज़्क़ व दौलत से नवाज़े और कभी उनके घर में गुर्बत ना आए और हमेशा वो आबाद रहें, उनकी नस्लों की नस्लें आबाद हो जाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक सिफ़ाती नाम या रज़ाक़ू का वजीफ़ा है, जो कि आपने चावल के दानों पर पढ़ने हैं। चावल के चंद दानों पर आपने या रज़ाक़ू का अमल करना है और उसके बाद इन दानों को आपने परिंदों को खिला देना है, या आप इन दानों को आप समंदर में बहा दें या किसी ऐसी जगह रखें जहाँ पे चरिंद परिंद आकर इनको खा लें और आपके लिए दुआएं करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफ़ाती नाम या रज़ाक़ू, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही ज़ात एक ऐसी ज़ात है जो कि रिज़्क़ देने वाली ज़ात है। या रज़ाक़ू के चंद फ़ज़ाइल आपके सामने रखना चाहूँगा। जो शख्स फ़जर की फ़र्ज़ नमाज और सुन्नतों के दरमियान 41 दिन तक 550 मरतबा ये इसमें मुबारक पढ़ेगा वो दौलतमंद होगा। उसमें फ़जर की नमाज बजमात से पढ़ना और इसमें मुबारक के अव्वल और आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ना शर्त है। जो शख्स इशा की नमाज के बाद सर नंगा करके या रज़ाक़ू तरज़ुक़ू मन तशाऊ या रज़ाक़ू, दोबारा पढ़ता चलूँ, या रज़ाक़ू तरज़ुक़ू मन तशाऊ या रज़ाक़ू, इन कलमात को 11 बार पढ़े और इनके अव्वल और आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ ले, तो इंशाअल्लाह उसके घर में कभी गुर्बत ना आएगी, वो हमेशा से ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारेगा। प्यारे दोस्तों, अब हम आपके सामने वो वजीफ़ा पेश करने जा रहे हैं जो कि आपने चावल के चंद दानों पर कर लेना है। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा आप रमज़ानुल मुबारक की किसी भी तारीख़ को कर सकते हैं, लेकिन बिलखुसूस हम आपको ये वजीफ़ा रमज़ानुल मुबारक की 8 तारीख़ के हवाले से बता रहे हैं, यानी 8 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आपको ये वजीफ़ा बताया जा रहा है। तो आपने क्या करना है कि चंद दाने आपने चावल के ले लेने हैं, यानी आप 7 दाने चावल के लेंगे और उसको आपने एक प्लेट में रख लेना है और बावज़ू हालत में आपने ये वजीफ़ा करना होगा।
خواتین کے لیے یہ ہے کہ مخصوص ایام کی حالت میں یہ وظیفہ بالکل بھی نہ کیا جائے، صرف پاکائی کی ہی حالت میں یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس چاول کے دانے نہ ہوں تو وہ چاول کے دانوں کی جگہ گندم کے دانوں کا بھی انتخاب کر سکتا ہے، اور اگر گندم کے دانوں کا بھی انتظام نہ ہو سکے تو جو کے دانوں کو بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے 8 رمضان المبارک کو بعد نماز فجر یا پھر بعد نماز عصر، جو بھی وقت آپ کو مناسب لگے، آپ اس وقت میں یہ وظیفہ کر لیں۔ آپ نے 7 دانے چاول کے لے لینے ہیں اور اس کو آپ نے ایک پلیٹ میں رکھ لینا ہے، اور ہر ایک دانے پر یعنی آپ پہلا دانہ اٹھائیں گے اور اس پر آپ پڑھیں گے 7 مرتبہ یا رضا کو۔ پہلا دانہ اٹھایا، اس پر آپ نے 7 مرتبہ یا رضا کو پڑھا اور اس کو آپ نے دوسری پلیٹ میں رکھ دیا، یا پھر اسی پلیٹ میں اس کو الگ کر کے رکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کن دانوں پر پڑھائی مکمل ہو گئی ہے۔ تو ہر ایک دانے پر آپ نے 7 مرتبہ یا رضا کو پڑھ لینا ہے۔ جب 7 دانوں پر پڑھائی مکمل ہو جائے تو آخر میں آپ 11 بار درود پاک پڑھ لیں، اور اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے بھی آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو آسان طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ شیئر کرتا چلوں۔ سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھو گے، پھر ہر ایک دانے پر 7 مرتبہ یا رضا کو پڑھو گے، اور آخر میں پھر آپ 11 بار درود پاک پڑھ لو گے۔ بس اتنا سا ہی یہ وظیفہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پاکائی کی حالت میں ہی یہ وظیفہ آپ کریں گے۔ اور دوسری شرط یہ کہ ویسے تو ماشاءاللہ تمام مسلمان بہن بھائی اس ماہ مبارک میں رمضان کے روزے تو رکھ رہے ہوں گے، اور ساتھ میں نمازیں بھی بڑے زور و شور کے ساتھ ادا کی جا رہی ہوں گی، لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ بلا کسی وجہ کے رمضان کے روزے چھوڑ رہا ہے اور نمازیں ادا نہیں کر رہا، تو ان کے لیے پابندی یہ ہے کہ وہ لازمی، اگر وہ باقی دن کے روزے نہیں رکھ رہا تو میری تو دعا یہی ہے کہ آپ وہ بھی روزے رکھیں، لیکن اگر آپ نہیں رکھ پا رہے تو کم از کم اس دن تو آپ نے لازمی روزہ رکھنا ہے، کیونکہ بغیر روزے کے اور بغیر نماز کے یہ وظیفہ آپ کا مکمل نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اب جب چاول کے دانوں پر یا گندم کے دانوں پر یا جو کے دانوں پر پڑھائی مکمل ہو جائے تو آپ کے پاس 2 طریقے ہیں۔ یا تو آپ ان دانوں کو آپ اپنے گھر کی چھت کے اوپر رکھ دیں جہاں پر پرندے آ کر ان کو کھا لیں، یا پھر ان کو اگر آپ کے گھر کے آس پاس کوئی نہر ہے یا سمندر ہے تو آپ اس میں یہ دانے پھینک دیں تاکہ جتنی بھی مچھلیاں ہیں یا سمندری جانور ہیں ان کو کھا لیں اور آپ کے لیے دعائیں کریں۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔